आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर आभा जैन मैडम ने एक जूम सेशन लिया था जिसको आप सभी ने बहुत पसंद किया। और जैसा मैं आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर आभा जैन मैडम एक think में ट्रेनिंग भी देती हैं, उनका अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एनर्जी हीलर है, एनर्जी हीलिंग में भी अच्छा जानकारी रखती है और तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं। आप कह लीजिए ऑरा स्कैनर है, लेकर एंटीना है, पेंडुलम डाउजिंग है, बहुत बड़ा इनके पास अनुभव है हर चीज का। और ऐसे लोग जब हमारे बीच में होते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ अपने को नया सीखने मिलता है। आभा मैडम की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यह है कि वो एक्सपेरिमेंट हर चीज के साथ करती है। जैसे आईटेरा केयर को भी उन्होंने एकदम से अडेप्ट नहीं कर लिया था, उन्होंने इसको लिया, ट्राई किया, जब रिजल्ट मिले तो। और उनकी अप्रोच ये रहती है कि पेशेंट को आराम आना चाहिए, वो आइटेरा से आ जाए, हीली से आ जाए, ई बायोटेरियम के मैट्रेस से आ जाए, किसी सप्लीमेंट से आ जाए। उनका जो कहना चाहिए कि माइंडसेट है वो एक थेरेपिस्ट का माइंडसेट है। लेकिन बावजूद इसके वो बहुत बड़ी अचीवर रही हैं और उन्होंने कई फॉरेन टूर भी अचीव किए हैं। ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट होने के साथ साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं। तो कभी अगर हमारा क्लास होगा जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे, वहां भी आभा मैडम आपको बताएंगे कि उसमें कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं ऐसे ऑलराउंडर का अपने जूम मीटिंग में, डॉक्टर आभा जैन फ्रॉम नागपुर। मैडम, स्वागत है आपका। ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। yes sir, thank you sir so much. Good evening all of you. आप सभी का आज की जूम मीटिंग में मैं डॉक्टर आभा जैन स्वागत करती हूँ। जैसे आपको सर ने बताया कि सच में मेरा इस बात पे बहुत ज्यादा विश्वास है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति या कोई पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो वो बहुत सारी उम्मीदों को लेके आता है, बहुत विश्वास को लेके आता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट से ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की बढ़ जाती है कि हमें उसे आराम देना, कहीं ना कहीं ये हमारा एक उद्देश्य होता है। हमें लगता है कि नहीं, उसको फायदा होना चाहिए, चाहे माध्यम कोई भी हो। बट बात कर रही थी कि मेडिकल साइंस में भी आपको आप लोग जानते होंगे कि जब कोई दवाई बनती है तो उस दवाइयों के ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। डायरेक्ट इंसानों पे तो नहीं मगर जानवरों पे वो एक्सपेरिमेंट होते हैं और देखा जाता है कि वो कितने हद तक सक्सेसफुल है और नहीं है। ये सारी चीजें होती है। सेम थेरेपी में भी ऐसा ही होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है, थेरेपी के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे हीलिंग है, आइटेरा है या फिर और भी कोई चिकित्सा पद्धति है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी पे हर चिकित्सा पद्धति लागू होंगी। बट जो नेचुरल ट्रीटमेंट होती है वो 99.9% हर व्यक्ति पर वो सटीक बैठती है और हर व्यक्ति पर वो चीज काम करती है। जैसे एग्जांपल मैं दूंगी आपको, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम लोग बोलते हैं कि योगा से सब कुछ होगा, है ना? तो योगा कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हर व्यक्ति को ये फायदा देगा। सिर्फ इतना है, किसी को जल्दी देगा, किसी को देर से देगा। सेम नेचुरल थेरेपी भी होती है जो फायदा देती है, बट किसी को थोड़ा जल्दी और किसी को थोड़ा लेट, लेकिन 100% उसका फायदा मिलता जरूर है। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल डिवाइस के बारे में जिसको जानने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, जिस पावरफुल डिवाइस की मैं बात कर रही थी उस डिवाइस का नाम है आइटेरा केयर। आइटेरा केयर और फ्राइप इंटरनेशनल, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का एक ऐसा बेहतर कॉम्बिनेशन है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में आइटेरा केयर इस डिवाइस को लोगों तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस, जिन्हें हम औषधि का जनक कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का कहना था कि यदि हड्डियों को गर्म करने का कोई तरीका मिल जाए तो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, एक सेंटेंस में बहुत बड़ी बात छुपी है कि हड्डियों को गर्म करने का यदि कोई तरीका मिल जाए तो किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप देखिए, पहले के समय में, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, हमारे दादी नानी कुछ भी होता था तो गर्म पानी का सेक करते थे,
गर्म चीजों से सेक किया करते थे, अजवाइन की धुन्नी देते थे, मतलब गर्म चीजें का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि कहीं ना कहीं हीट, गर्माहट हमारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। फ्यूचर मेडिसिन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें हम एक महान वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो 21वीं सदी होगी, 21वीं सदी में अगर कोई चीज काम करेगी तो वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी साइंस है। एनर्जी, ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन यूनिवर्स में अगर हम एनर्जी की बात करें तो बिना एनर्जी के हम इस पृथ्वी पे क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। एनर्जी एक साइंस है, यूनिवर्स का साइंस है, एक बहुत बड़ा साइंस है। अगर हम हमारे शरीर की भी बात करें, आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो मानव शरीर है या फिर इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर बनी है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उससे बने हैं सेल्स। हम उसके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, मैं एनर्जी की बात कर रही थी। एनर्जी साइंस ये एक बहुत बड़ा साइंस है, और इसी साइंस को समझते हुए चाइनीज टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी, इस कंट्री में सबसे ज्यादा इन सारी थेरेपी का यूज किया जाता है। वहीं से एक बहुत पावरफुल थेरेपी जिसे टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी कहते हैं, जापानीज अथॉरिटीज नेम है ये टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज क्या है? टेराहर्ट्ज एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन साइंस को, ह्यूमन बॉडी को ठीक रखने के लिए आपको मदद करती है। टेराहर्ट्ज एक लाइट वेव फ्रीक्वेंसी है। टेराहर्ट्ज के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बैंड और माइक्रोवेव इंफ्रारेड रेड्स से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो 30 सेंटीमीटर, 20 टू 30 सेंटीमीटर हमारे स्किन के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर पेनिट्रेट होती है। हमारे जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। उनकी अपन, जैसे हम लोग रेडियो मिर्ची सुनते हैं तो उसमें एक ट्यून हम सेट करते हैं, 9.5 एफएम, 10.5 एफएम, जो कुछ भी होता है, उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह दोस्तों, हम मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए उसको अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा शरीर वाइब्रेट नहीं करता, उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा भी नीचे आ जाता है या थोड़ा भी ऊपर चले जाता है, तो वहीं से शुरू होता है बीमारियों का एक जानलेवा खेल, जिसे मेडिकल साइंस अलग अलग नामों से कहता है। एसिडिटी हो, डायबिटीज हो, अलग अलग नाम उस बीमारी को दिए जाते। मैं यहाँ किसी बीमारी का नाम नहीं लूंगी। जिस तरह एक शरीर में गड़बड़ी आने के बाद, अगर पेट में गड़बड़ी आई तो हम कहते हैं पेट में प्रॉब्लम है, या पेट में एसिडिटी है, पेट में हीट बढ़ गई है, हेयर फॉल हो रहा है तो हम कहते हैं बालों का बाल झड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उस ऑर्गन को, उस सेल्स को जो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, वो फ्रीक्वेंसी वो नहीं मिल पाती, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर वहां से शुरू होता है बीमारियों का एक जानलेवा खेल, जिसे हम अलग अलग नामों से मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि टेराहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी, टेराहर्ट्ज डिवाइस, ये इतना पावरफुल डिवाइस है कि जो हमारे शरीर में जो ट्रिलियन मिलियन सेल्स होती है, ट्रिलियन मिलियन सेल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उसको क्लियर करने का काम करता है। कैसे करता है? तो हमारे शरीर में जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जब उन कोशिकाओं की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, उन कोशिकाओं में कोई बिगाड़ आ जाता है, कोई तकलीफ शुरू होती है, तो वो धीरे 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 कमजोर पड़ने लगती है, और कमजोर पड़ते पड़ते वो सेल्स डैमेज हो जाती है, और जब वो पूरी तरह डैमेज हो जाती है तो हमारा शरीर भी उससे पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाता है। ऐसे समय में टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या टेराहर्ट्ज डिवाइस से अगर हम किसी को थेरेपी देते हैं तो उसके सेल्स नए तैयार होना शुरू होते हैं, सेल्स रिजुनेट होना शुरू होते हैं, और जब वो सेल्स नए तैयार होते हैं और पुराने डैमेज सेल शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो हम लोग स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाने लगते हैं, चाहे बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो। दोस्तों, ये आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि प्राइव इंटरनेशनल और देशांग टेक्नोलॉजी,
इन दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलकर ग्लोबल लेवल पे इस पावरफुल डिवाइस को लोगों तक के पहुंचाने का एक बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। ये डिवाइस को काफी दिनों से इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च चल रहा था, अलग अलग मॉडल्स इसमें बनते गए। काफी हिस्ट्री के बाद 2015 में आपके सामने एक जो नया फर्स्ट मॉडल 2017 का मॉडल आप देख पा रहे हैं, 2019 और फिर 2021 का फोर्थ जनरेशन का ये टेराहर्ट्ज डिवाइस जो आज आप और मैं यूज कर रहे हैं। और ये डिवाइस की स्पेशलिटी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर निर्धारित है। ये हमारे शरीर के जो एनर्जी फील्ड होते हैं, जो एनर्जी की लैंग्वेज है, यूनिवर्स की लैंग्वेज है, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, उसको रिकवर करने का काम करती है। इस टेराहर्ट्ज डिवाइस के अंदर क्वार्टज नामक एक क्रिस्टल लगा है, जिस क्रिस्टल का हवा के द्वारा जब प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां से निर्मित होती है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एक प्रकार की लाइट वेव्स फ्रीक्वेंसी जो हमें स्वस्थ रखने में, हमारे पूरे शरीर को हेल्दी रखने में हमें मदद करती है। तो आइए जानते हैं कैसे। ये पावरफुल आयटेरा डिवाइस 5 in 1 चीजों में काम करता है। सबसे पहले तो हमारे शरीर में जो डैमेज सेल्स होते हैं, आप देखिए जब एक बच्चा छोटा होता है उसको कितना हेल्दी होता है, उसका स्किन कितना ग्लोइंग होता है, वो जितनी बार दूध पीता है उतनी बार सूशी करके बाहर निकालता है, क्योंकि जब वो जन्म लेता है तो उसके बॉडी में सेल्स, हेल्दी सेल हमेशा न्यू न्यू तैयार होते रहते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा हवा, खाना, पानी सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है। और इसके साथ साथ तो स्ट्रेस, आज का जो लाइफस्टाइल है, हम सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक तनाव में जी रहे हैं, और जिस मानसिक तनाव के कारण हमारे शरीर के सेल्स बहुत ज्यादा प्रमाण में डैमेज होते हैं। तो उस डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है ये आयटेरा डिवाइस से निकलने वाली आयटेरा फ्रीक्वेंसी। इसी के साथ साथ हमारे शरीर में 250 ट्रिलियन ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां, असंख्य रक्त वाहिनियां है जहां से हमारे एनर्जी पाथवेज है। मतलब अगर चाइनीज मेडिसिन में हम उसे कहेंगे तो हमारा मेरिडियन सिस्टम, हमारा एनर्जी पाथवे। मैं इसको और आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। हमारे घर देखिए, आप सब जिस घर पे रहते हैं वहां पे अच्छा पानी आने के लिए एक नल का लाइन होता है, मतलब कारपोरेशन का पानी जहां से आता है। गडर लाइन होता है हमारे घर में जहां से गंदा वेस्टेज पदार्थ बाहर निकलता है, होता है ना। ऐसे ही हमारा शरीर होता है कि हम जो खाना खाते हैं उससे, लीवर से और ऑर्गन से अच्छा ब्लड तैयार होता है। जो बचा कुची गंदगी होती है वो हमारे मोशन के द्वारा, हमारे यूरिन के द्वारा, हमारे पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलती है। हमारे शरीर में भी अलग अलग पाथवेज है एनर्जी के। किडनी का काम है गंदगी को बाहर निकालना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खाए हुए खाने को पचाना। तो ऐसे जो मेरिडियंस और एनर्जी पाथवे हमारे शरीर में होते हैं उसको क्लियर करने का काम भी आयटेरा केयर का ये पावरफुल डिवाइस करता है। साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन, आज पूरे वर्ल्ड में डिटॉक्सिफिकेशन ये शब्द की अपनी एक पहचान है। हर व्यक्ति जानता है कि अगर शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, शरीर में जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहिए। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि हम घर की सफाई करते हैं, घर में रोज झाड़ू निकालते हैं, है ना, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने अपने इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई की है? कभी अपने हार्ट, लीवर, किडनी, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन किया है? अगर मैं पूछूं तो 90% लोगों का जवाब शायद ना आएगा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे तो आप कभी भी बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकते। आयटेरा डिवाइस इतना पावरफुल डिवाइस है कि जब हम इससे वाटर को चार्ज करके पीते हैं तो कहीं कैसे चार्ज करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये चार्ज वाटर आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को ये बाहर निकाल सकता है।
साथ ही साथ वाटर रिटेंशन। कई बार ऐसा होता है कि पानी तो लोग बहुत पीते हैं, लेकिन वो पानी बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं स्वेलिंग होता है, कहीं ना कहीं एक्सेस डिपोजिशन होता है। तो आईटेरा डिवाइस से जब हम थेरेपी लेते हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इम्प्रूव अवर माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन। आज पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा, हमारे रक्त का प्रवाह सही नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमें पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर और न जाने कई ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें अटैक कर लेगी। तो इस डिवाइस के माध्यम से जब हम थेरेपी लेते हैं तो ये डिवाइस हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का काम करता है। मैं पिछले 1.5 साल से इस डिवाइस को यूज कर रही हूँ। बहुत ही सेटिस्फाइड रिजल्ट्स है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स को मैंने इससे थेरेपी दी है, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बस फर्क इतना है, किसी को 10 दिन तो किसी को 1 महीना तो किसी को 3 महीना। हर व्यक्ति का बॉडी आपने जितना ज्यादा खराब किया है, उसको ठीक होने में उससे उससे डबल समय तो लगने ही वाला है दोस्तों। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये डिवाइस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमा लिया और आप ठीक हो गए। जितना समय आपने उसको खराब करने में लगाया है, उससे आधा समय तो आपको ठीक होने में लगना ही लगना है ना? तो ये इतना पावरफुली काम करता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि कई लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। तो जैसे एक बार अगर आप एक्यूप्रेशर थेरेपी लेते हैं, 10 बार एक्यूप्रेशर थेरेपी लेना और एक बार आयटेरा डिवाइस से थेरेपी लेना, ये लगभग सिमिलर होता है। इतना ज्यादा स्पीडली ये हमारे मेरिडियंस को क्लियर करते हैं, हमारे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना पावरफुल काम करने के बावजूद भी आयटेरा डिवाइस टोटली सेफ्टी है, मतलब सेफ है। इस इसको जो यूएसए और यूरोप के द्वारा सर्टिफिकेशन मिला है कि ये सेफ्टी डिवाइस है, किसी भी व्यक्ति को इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कहती, तो यूएसए, यूके की जो गवर्नमेंट है, उनके उनके लिए जो सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं नीचे। ये एक सर्टिफाइड डिवाइस है, सेफ्टी पर्पस से ये प्रूवन है कि इसका कहीं भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जीरो रेडिएशन, मोबाइल के, टीवी के, माइक्रोवेव के जो रेडिएशंस होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बट आयटेरा डिवाइस से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है या जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आप सभी के लिए, यहां तक कि छोटे बच्चे के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसी के साथ साथ ये डिवाइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक के पेनिट्रेट होती है। आइडेंटिफिकेशन, बहुत अच्छा वर्ड है आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आप और मैं ये नहीं जान सकते कि हमारे शरीर में कौन से सेल्स डैमेज है और कौन से सेल्स अच्छे हैं। बट आयटेरा डिवाइस के अंदर ये फीचर्स की डाला हुआ है कि जब हम थेरेपी करते हैं तो एज अ थेरेपिस्ट हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे बॉडी में क्या काम करेंगी। कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेती है कि हमारे कौन से सेल्स डैमेज है और कौन से सेल्स एक्टिव है। डैमेज सेल्स को शरीर से बाहर निकाल देती है और जो एक्टिव सेल्स है उन्हें और ज्यादा एक्टिवेट करके हेल्दी बनाने में मदद करती है। इसी के साथ साथ ये डिवाइस टोटली यूजर फ्रेंडली है। हर व्यक्ति, घर में छोटा बच्चा, बूढ़ा, कोई भी इसको यूज कर सकता है। बहुत आसान है इसको यूज करना। मैंने आपको जो सेफ्टी सर्टिफिकेट्स की बात की, आप स्लाइड पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे सारे के सारे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं। पेनिट्रेट हो जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 30 सेंटीमीटर। पेनिट्रेट होने की वजह से ये हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं, हमारा बोन मैरोज होते हैं, हमारे वेसल्स, कैपिलरी, छोटी छोटी हमारे शरीर में हमारे जो बाल होते हैं ना, उससे भी बारीक कैपिलरीज होती है, वहां तक के ये पेनिट्रेट होके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। आइडेंटिफिकेशन सेल्स को, हेल्दी सेल्स को और डैमेज सेल्स को पहचानने की अपने आप में क्षमता रखती है। हमारे इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाती है। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी हिट की, हमारे बॉडी, आपको पता है ये प्रूवन है जो मैं बोल रही हूँ आपको, कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है
तो 5 गुना 5 टाइम्स हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, हमारा इम्यूनो सिस्टम है वो बढ़ता है। और इसी का एक शायद कारण रहा है कि कोविड पीरियड में हम सभी ने बहुत ज्यादा प्रमाण में स्टीम ली, बहुत ज्यादा प्रमाण में गर्म पानी पिया, गरम गरम काढ़ा पिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल जो हमारा बॉडी टेम्परेचर था, हमको उसको बढ़ाना बहुत जरूरी था। अगर वो बढ़ता तो हमारा इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ता। ये उसके पीछे का साइंस। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइस को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। ये हमारे सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ाता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल चुकी हूँ, मेरिडियंस, हमारे जो एनर्जी पाथवे है उसको क्लियर करता है। हमारी जो ग्लैंड, साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो हमारे जो ग्लैंड्स होती है, अलग अलग 7 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है। और स्पिरिचुअल भाषा में हम बात करें तो हमारे चक्रास होते हैं, हमारे 7 चक्रा, हमारे 7 ग्लैंड्स, उसको कहीं ना कहीं ये बैलेंस करता है, जिससे हार्मोनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ये सब हम बात कर चुके हैं कि वाटर रिटेंशन, हमारे सर्कुलेशन को ये इंप्रूव करता है। वेराइज टाइप ऑफ पेन, ब्लॉकेजेस, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम बहुत इफेक्टिव है। कहीं ना कहीं ये आपके वेट लॉस में सपोर्ट करता है। अभी हाल ही में मैंने पिछले 2 महीने में 8 किलो वेट लॉस किया है। मैंने और भी कुछ चीजें उसके लिए यूज की है, लेकिन आयटेरा डिवाइस का भी मैंने सपोर्ट लिया है। बहुत जल्दी वो हमारा जो टमी के फैट को डिसॉल्व करने का काम करता है। हमारे जो पेट में फैट जमा होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं खाते पीते घर के दिखते हैं ना, ऐसे ऐसे इस तरह के लोग खाते पीते घर के। डोंट माइंड, मैं किसी को नहीं बोल रही, लेकिन होता है ऐसा कि खाते पीते घर के बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू घूमते हुए दिखते हैं, जो किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करना पसंद करते और किसी भी तरह के डाइट पे कंट्रोल करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए ये आयटेरा डिवाइस एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि सिर्फ चार्ज वाटर पीना है और टीवी देखते देखते बैठे बैठे अपने टमी पे इसको घुमाते रहना है। इतना करने मात्र से आपको 30 to 40 डेज में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स, आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे, ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, ये पेशेंट के रिजल्ट्स है जिन लोगों को फायदा हुआ है। और यही नहीं तो हमारे नागपुर के भी, या फिर आप जहां से भी हो, हर जगह के इसके रिजल्ट्स है। हमारे साथ जूम पे बहुत अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। लास्ट में मैं उनकी भी टेस्टिमोनी शेयर करूंगी, किसको क्या फायदे हुए हैं। तो ये आप लोग देखते जाइए स्लाइड पे। पैरालिसिस पेशेंट, इस तरह के तो मैंने काफी लोगों को ठीक किया है, जिनकी आंखें बंद नहीं होती थी, वो खुली आंखों से पूरी रात सोया करते थे। दोस्तों, सोचकर भी कैसा लगता है खुली आंखों से पूरी रात सोना। लेकिन ये प्रॉब्लम थी लोगों को, लेकिन हमारे इस आयटेरा डिवाइस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। ये देखिए, स्टिचेस, पैरालिसिस, दर्द, तो इस तरह के हैं। जबकि ये एक ऐसा डिवाइस है, एज अ फर्स्ट एड बॉक्स करके ही अगर हमारे घर में रहा तो आने वाले हर छोटे बड़े प्रॉब्लम में, सर्दी, खांसी, कफ के प्रॉब्लम, निमोनिया, लंग्स को हमारे भरपूर मात्रा में, लंग्स को जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, हमारे लंग्स तक के 100 मिली ब्लड ऑक्सीजन वाला वहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं ये नेचुरल थेरेपी आपको सपोर्ट करती है कि आपके लंग्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करे। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, ये सिर्फ इस डिवाइस को कहाँ नहीं यूज करना है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट वुमन इसे यूज नहीं करना है, जो हमारे मेंस्ट्रुएशन होते हैं उसमें यूज नहीं करना है, ऐसा लिखा गया है। मगर मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊं, उस पीरियड में जब पेन होता है तो मैंने खुद यूज किया है, मेरे क्लाइंट्स को यूज करवाया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, कोई साइड इफेक्ट तो मुझे देखने को नहीं मिले हैं। एक्यूट डिसीज कोई है तो, अगर कोई हार्ट में कोई पेसमेकर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई इम्प्लांट्स लगे अंदर, कोई हिप बॉल डाला हुआ है, तो वहां पे इसको यूज नहीं करना है। खुला कोई जख्म है, फ्रैक्चर है, तो वहां पे आपको यूज नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जिसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों। कंपनी कहती है कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, लेकिन ये मेडिकल डिवाइस से भी कम नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। एप्पल, हम लोग कहते हैं कि एक एप्पल रोज खाना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग हेल्दी रहेंगे। लेकिन क्या एप्पल पे ये लिखा होता है कि ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी? नहीं।
हम लोग पूरा हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों का उपयोग करते हैं, उसी तरह से आइटेरा डिवाइस बालों से लेके नाखून तक के आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। इस तरह से ये डिवाइस का मैंने आपको सारा चीजें एक्सप्लेन की हूं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कहां कहां कैसे यूज करना है। आप ये पहला स्लाइड देख पा रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी व्यक्ति को ये थेरेपी देने के पहले उसको रिलैक्स होके लिटाइए, रिलैक्स करना है। थेरेपी देते समय 1 ग्लास कुनकुना पानी, या फिर गर्मी के दिन है तो अभी सादा पानी भी चलेगा, वो आइटेरा डिवाइस से चार्ज किया हुआ वाटर उनको पिलाना है। पिलाने के बाद हमारे जो दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथों के सेंटर में, पूरे पाम में हमको थेरेपी देना है, क्योंकि जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में हमारे हाथ और पैर से शुरू होते हैं। आप देखिए, हम लोग एसी शुरू करते हैं रिमोट से, टीवी शुरू करते हैं रिमोट से, कैसे पॉसिबल है ना? उसी ये पॉसिबल है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। उसी तरह उस परमपिता परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उस टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करके हमारे बॉडी में डाल दिया कि हमारे हाथ और पैर में पूरा साइंटिफिकली हमारा ह्यूमन बॉडी शामिल है। ये मैं आपको इसलिए कह पा रही हूं और इतने कॉन्फिडेंटली कह पा रही हूं क्योंकि जो सुजोग थेरेपी है उसमें मैं लेक्चरर हूं, और सुजोग में जो प्रोफेसर पार्क जेऊ है उन्होंने वो एक बहुत बड़े कोरियन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा टोटल बॉडी हमारे हाथ में कैसे है। समय आया तो मैं कभी इसके ऊपर भी आपको बहुत डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग हमारे अगर बॉडी में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हाथों में देखकर जान सकते हैं कि कहाँ और कैसे प्रॉब्लम है। इसीलिए हाथ और पैर पे 5-5 मिनट थेरेपी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे जो घुटने होते हैं उसके पीछे 2 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ से हमारे किडनी के पॉइंट्स होते हैं। जो सबसे बड़ी हमारी गॉल ब्लेडर, ये मरेडियन है हमारे बॉडी में, वो सबसे लार्ज मरेडियन होती है जो सभी ऑर्गन से होकर गुजरती है। तो इसीलिए सबसे यहाँ पर 2 पॉइंट पर थेरेपी देना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो मरेडियन क्लियर हो जाती है। प्लस हमारे थाइस के दोनों साइड में देना है। आर्म्स पीठ हमारी जो बगल होती है वहां पे आपको देना है, क्योंकि ये बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलने की पॉइंट्स है, जगह है। उसके बाद हमारे कान से नीचे गर्दन वाला जो भाग है वहां आपको थेरेपी देना है। अपर बैक, गर्दन के पीछे जो सबसे ज्यादा आज हम लोग झुका के रखते हैं मोबाइल नामक एक इंस्ट्रूमेंट देखते समय, सबसे ज्यादा हमारी गर्दन आज झुकी रहती है, जिसकी वजह से स्पॉन्डिलाइटिस और वर्टिगो, न जाने कितनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स तैयार हो रहे हैं। प्लस हमारे हेड पे, हमारे दोनों आईब्रोज के बीचों बीच का जो सेंटर होता है वहां पे एक 5 मिनट थेरेपी देना है। प्लस ब्लो टू डाउनवर्ड्स पूरे स्पाइन पे थेरेपी देना है। और ये सारा कुछ होने के बाद जिस किसी एरिया में आपको तकलीफ है, या आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम है, या आपके फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम है, वहां पे आपको वो थेरेपी देना है। थेरेपी कंप्लीट होने के बाद फिर से पेशेंट को 1 ग्लास पानी पिलाना है और फिर आपकी थेरेपी को खत्म करना है। 20 से 30 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जिस तरह का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप ये थेरेपी दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्पाइन पे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ से बॉडी के ये ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो लंग्स हो, लीवर हो, गॉलब्लैडर हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, वो सब यहाँ से जुड़ी होती है। इसीलिए जब भी थेरेपी देते हैं तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां 20 से 25 मिनट तक अगर आप थेरेपी देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे। उसके बाद कान, एक्यूप्रेशर कान का जो आकार होता है, आप देखिए ध्यान से अपने कान के आकार को, तो माँ के गर्भ में जब छोटा बच्चा होता है तो उसका आकार कान के आकार जैसा ही होता है। इसको हमारा सिमिलर स्मॉल बॉडी कहा गया है। तो आप कान पे भी 2 मिनट थेरेपी दे सकते हैं। प्लस मैं हाथों का तो आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पैरों में भी सेम चीज होती है। इसलिए आप देखिए पहले के लोग नंगे पैर धरती पे चला करते थे। धरती पे नंगे पैर चलने की वजह से वो हमेशा हेल्दी रहते थे। मंदिर लोग जाते थे, पहले नंगे पैर जाते थे। आपने कभी किसी जानवर को क्या आंख के नाक के डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है? शायद नहीं, क्योंकि वो आज भी कोई चप्पल जूते नहीं पहनते, धरती पे नंगे पैर चलते हैं।
जिससे उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं और वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और हम इन सब का यूज करते गए, वैसे वैसे बीमारियां हमारे घर में आती गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ हम थेरेपी देने से हमें फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आइटेरा डिवाइस को यूज, ये देखिए ये होती है हम लोगों की आइटेरा डिवाइस, आप देख पा रहे हैं। इसको चालू ऐसे करना है, ये फर्स्ट मोड है। इस तरह से ब्लू लाइट निकलता है। सबसे पहले वाटर को चार्ज, मेटल में से ये चीज चार्ज नहीं होंगी, आपको ऊपर से करना है। और अगर कांच है तो कांच में आप इस तरह से इसको चार्ज, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ग्लास है, इस तरह से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ऐसे 1 लीटर पानी को 1 मिनट तक के चार्ज करना है। अगर 1 ग्लास पानी है तो विद इन अ सेकेंड में ये चार्ज हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको चार्ज करना है। थेरेपी के पहले चार्ज करके वाटर को पीना है। वाटर चार्ज होने के बाद जब आपने पी लिए, पीने के बाद आप थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पे आपको सबसे पहले देखिए हाथों के पॉइंट्स पे इस तरह सर्कुलर मोशन में आपको थेरेपी देना है। फ्रंट से, बैक से, प्लस ऐसे गले में अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, ये लिम्फोसिस, यहाँ इस तरह से आपको थेरेपी देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप माथे पे भी धीरे धीरे इस तरह से थेरेपी दे सकते हैं। जिनको बहुत स्ट्रेस है, आप देख पा रहे हैं, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं इस तरह से जो स्ट्रेस है, किसी को बहुत ज्यादा, ऐसे राउंड में थेरेपी देना है। कानों पे इतना डिस्टेंस रख के भी आप थेरेपी दे सकते हैं। अगर आपको स्पाइन पे देना है तो पीछे से इस तरह से, बहुत आसान है, बस इसको ऐसे राउंड राउंड में ही हमें घुमाकर थेरेपी करना है। मैं आप इस तरह से, मैं आपको एक टेस्टिमोनी शेयर करती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, 60 ईयर ओल्ड है, वो काफी ओल्ड एज है, पूरी तरह से वो झुक गए थे। होता है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो झुक जाते हैं पूरी तरह से, तो वो झुक गए थे और उनके दोनों पैरों में सेंसेशन नहीं था। उन्होंने कितने तो भी सालों से चप्पल नहीं पहनी थी। मेरे पास उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैंने करके रखा है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वो भी। तो उन्होंने ये डिवाइस के सिर्फ 20 दिन थेरेपी किए, और वो भी खुद के हाथों से, क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर रहते थे तो मैं उनको थेरेपी देने नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने खुद ही थेरेपी की है। 20 डेज में उनका ये एक्सपीरियंस था कि उन्हें हल्का फील हो रहा है, उनके पैर के जो सेंसेशन खत्म हो चुका था वो सेंसेशन वापस आ गया, और उन्होंने मुझे चप्पल पहन के चल के भी दिखाया। इतना पावरफुल रिजल्ट है डिवाइस का। दोस्तों, ये जो डिवाइस है ना, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपको आज ऐसा होता है कि अगर आपको कोई दर्द हो और आपने गोली खाया, कोई पेन किलर खाए, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। आज आपको उसके साइड इफेक्ट नहीं समझ में आएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद समझ में आएंगे। ये डिवाइस, अगर आपको कहीं पेन हो रहा है और आपने 5-10 मिनट भी आपने थेरेपी ले लिए, तो आपको राहत मिल जाएंगी। किसी को सर्दी खांसी हो रखी है, लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए हमारे शरीर का हर ऑर्गन सेल से बना होता है, छोटा सा सेल्स। अगर सेल्स हेल्दी है तो टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन, और ऑर्गन हेल्दी है तो बॉडी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, पूरे ट्रस्ट के साथ आप विश्वास कीजिए। जैसे आप सब ने सुना है कि सूरज की रोशनी हमें लेने से विटामिन D3 मिलता है, कितनी पावरफुल होती है हमारे हेल्थ के लिए, सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम नहीं ले पाते। अगर ये डिवाइस आपके घर में आता है तो आपके घर से डॉक्टर के खर्चे बाहर हो सकते हैं। मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिला सकती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से इसको यूज कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों की टेस्टिमोनी है। अगर मैं टेस्टिमोनी की बात करने बैठूं तो मुझे पूरी रात कम पड़ जाए, इतनी सारी टेस्टिमोनियल्स हमारे टीम में। मैं आप लोगों में से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे बीच में कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्हें आइटेरा से बहुत अच्छा फायदा हुआ है और वो अपने टेस्टिमोनी यहाँ शेयर करना चाहते हैं। अगर है तो प्लीज वो अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए, क्योंकि आप। मैडम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ, थोड़ा सा हीलिंग क्राइसिस के बारे में भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, कई बार होता ऐसा है कि जब हम आर्टेरा से पानी चार्ज करके पीते हैं या डिवाइस से थेरेपी लेते हैं, तो होता ऐसा है किसी किसी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है, उनका दर्द बढ़ जाएगा, या फिर एक सर हीलिंग क्राइसिस से ना मेरे को एक याद आई, एक पेशेंट की किस्सा मैं पहले वो बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, बॉडी में स्वेलिंग थी, पूरे हाथ ऐसे अकड़े हुए थे और इतनी तकलीफ थी कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी, बहुत डिप्रेशन में थी कि मेरा दर्द कैसे ठीक होगा, दर्द कैसे ठीक होगा, सब कुछ कर चुकी थी, एलोपैथिक का स्टेरॉइड तक वो ले चुकी थी। जब मैंने उसको ये थेरेपी देना स्टार्ट की, मैंने उनको बुलाया थेरेपी देने के लिए अपने सेंटर पे, और जब वो आए 3 दिन बाद उनका दर्द बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो बेड से भी नहीं उठ पाए। मैंने उनको फोन किया, क्या हुआ मैडम, आप थेरेपी के लिए नहीं आ रहे? क्योंकि मैं समझ गई थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मैं जानती थी। तो मैंने उनको बोले, मैडम मेरा दर्द इतना बढ़ गया कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो रही। मैंने बोला कोई बात नहीं मैडम, आप एक पेन किलर खाइए लेकिन थेरेपी लेने कंटिन्यू आइए। उसने मेरी बात पे ट्रस्ट किया, थेरेपी लेने कंटिन्यू आई। 8 दिनों बाद ऐसा हुआ कि उसके शरीर में पूरा हल्कापन आ गया और आज वो पूरी तरह से नॉर्मल है। कल ही मेरी उनसे बात हुई थी। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपका शरीर अगर उसको ठीक करेगा, तो मुझे बताइए बीमारी का शरीर से बाहर निकल के ठीक करना ज्यादा अच्छा है कि उस बीमारी को दबा देना ज्यादा अच्छा है? दोस्तों, दवाइयाँ बहुत अच्छी होती, मैं नहीं कहती दवाइयाँ खराब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दवाइयाँ बीमारियों को दबाती है और नेचुरल चीजें बीमारियों को जड़ से ठीक करती है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में भी हम कहते हैं कि जड़ी बूटियां बीमारी को जड़ से निकालती है। ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी भी सेम उसी तरह काम करती है कि आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर, दवाइयां कहीं ना कहीं बीमारी को दबा देती है, जड़ से ठीक नहीं करती, लेकिन आयटेरा केयर से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है या जो नेचुरल चीजें होती है, ये हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है सबसे पहले तो, कि प्रॉब्लम कहाँ है और ये प्रॉब्लम कैसे शुरुआत हुई है, उसको आइडेंटिफाई करके ये पूरी तरह से पहले बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद फिर इसको ठीक करती है। इस बाहर निकालने के चक्कर में हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं और हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई। मैं हीलिंग का एक और एग्जांपल बताती हूँ, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे स्किन पे आप अभी भी कुछ इन्फेक्शन देख पा रहे होंगे। मुझे एक कीड़े ने काटने की वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था स्किन पे, और मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खाती, कुछ भी हो जाए मैं दवाई नहीं खाती, और यदि मैंने दवाई खाई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी थेरेपी से और नेचुरल चीजों से मैं ठीक हो जाऊं। जब मैंने आइटेरा से थेरेपी ली, मैंने ये बात अपने विश्व मोहन सर से भी शेयर की थी। जब मैंने थेरेपी ली तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन जब धीरे धीरे मैं थेरेपी लेती रही तो अपने आप वो प्रॉब्लम कम हो गई। तो हमें घबराना नहीं है, हमें विश्वास रखना है कि हीलिंग होगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं टेस्टिमोनी में एक चीज बोल रही थी कि जब मैंने उनको थेरेपी दी, एक पेशेंट को, तो उसको बहुत कफ बढ़ गया, कफ इतना कफ बढ़ गया, वो बोले मैडम मेरे को ऐसा कफ कभी नहीं था, जब कोरोना हुआ तब मुझे बहुत कफ होता था, तो मैंने मेडिसिन ली तो मेरा कफ बंद हो गया। मैंने बोला आपने मेडिसिन लिए तो आपका कफ पूरी तरह बाहर नहीं निकला, सूख कर वहीं की वहीं जमा हो गया और वो रह गया एज इट इज। लेकिन जब आपने आइटेरा से थेरेपी लेना शुरू की तो लंग्स ने उसकी सफाई करना चालू की और वो कफ बाहर निकला, निकल के फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो दोस्तों, यदि आप बीमारियों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि इसके माध्यम से हमें साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कभी भी नहीं। ये हीलिंग करता है। हीलिंग का मतलब होता है कि बीमारी को हम लोग इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं रोगों का उभार करना। रोगों का उभार होता है और फिर वो रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो चॉइस आपका है कि हमेशा के लिए हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना, कि सिर्फ दवाइयों का सहारा लेके बीमारियों को दबाते जाना। नहीं, अगर आप आज इस मीटिंग में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ के प्रति अवेयर है, आप अच्छी चीजों को समझने की क्षमता रखते हैं। इतने समझदार लोग मेरे साथ हैं, मैं ऐसा विश्वास कर सकती हूँ, तभी आप इतने रात को इस मीटिंग को सुन रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो हीलिंग क्राइसिस के बारे में बताया मैडम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल इसमें आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कहीं से भी आइटेरा केयर में साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको साइड बेनिफिट मिलेंगे, साइड इफेक्ट नहीं होंगे, साइड बेनिफिट मिलेंगे। जैसे आप लीवर पैंक्रियाज के लिए कर रहे हैं तो साइड बेनिफिट ये होगा कि आपका फैट चला जाएगा। आप सिरदर्द के लिए सिर पे कर रहे हैं तो साइड बेनिफिट मिलेगा कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे।
अगर आप कील मुहासों के लिए चेहरे पे कर रहे हैं तो साइड बेनिफिट मिलेगा कि आपके रिंकल्स चले जाएंगे, स्किन टाइट हो जाएगी, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट मिलेगा। तो आपको साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप थायराइड के लिए गले पर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि गले पे जो उम्र के साथ साथ स्किन लूज होती है, आप देखेंगे पुराने फोटोग्राफ से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि आपके वो निशान जा रहे हैं। ये एक ऐसा कमाल का डिवाइस है, और जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो कि इसमें से टेराहर्ट्ज निकलता है कि नहीं निकलता है, वो सिर्फ एक चीज पर आजमा ले, सूजन के ऊपर। किसी भी तरह की जो स्वेलिंग होती है, आप थेरेपिस्ट हैं मैडम, आपको पता है, तमाम थेरेपिस्ट को पता है कि जब कोई सूजन होती है तो सिकाई करने के लिए मना किया जाता है। यस, स्वेलिंग के ऊपर सिकाई नहीं की जाती, हाँ, क्योंकि सिकाई से वो और बिगड़ जाएगा। लेकिन ओरिजिनल आइटेरा केयर से जब हम उसको ब्लो देते हैं माइल्ड हीट पे नंबर 2 पर, तो टेराहर्ट्ज जाकर स्वेलिंग को खत्म करता है। तो स्वेलिंग खत्म करने की ताकत हीट में नहीं है, वो टेराहर्ट्ज में है। तो बहुत से लोगों का स्वेलिंग ठीक हुआ है, और स्वेलिंग ठीक होना ही बताता है कि यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं उस स्वेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो वाटर रिटेंशन से आती है, मैं दूसरे तरह की स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें वाटर रिटेंशन नहीं होता है। तो जिसमें वाटर रिटेंशन नहीं है वो हीट से नहीं जाएगा, वो टेराहर्ट्ज से जाता है। और यहाँ पर आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर अनिल गुप्ता सर, जिन्होंने ये बात मुझे बताई। वो बार बार मेरे पीछे पड़ते थे कि मुझे सूजन का कोई स्वेलिंग का बताओ, तो मेरे पास थे लोग, लेकिन रिकॉर्डिंग्स नहीं थी। बाई चांस मुझे अभी रिसेंटली के सक्सेना सर ज्वाइन हुए मुंबई से, तो सक्सेना सर ने बताया कि मेरा स्वेलिंग पहले सीटिंग में चला गया। उनका वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने डॉक्टर गुप्ता सर को भेजा, तब गुप्ता सर ने रिवील किया कि ये हीट से नहीं जाता है, हीट से स्वेलिंग जा ही नहीं सकता, आपका ये टेराहर्ट्ज से जाता है, टेराहर्ट्ज से जाता है। सर और एक मेरे को चीज याद आई इसके ऊपर से, इमिट होते हैं काम करते हैं। सर मुझे एक चीज और याद आ रही है इसके ऊपर से, अगर किसी को चेक करना है ना कि इसमें से टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलती कि नहीं, सिंपल तरीका है, आपके घर में 2 बाउल में पानी ले लीजिए, आप 2 प्लेट में पानी ले लीजिए, एक प्लेट में सादा पानी ले लीजिए और एक प्लेट में आयटेरा से पानी लीजिए और उसको आयटेरा केयर से चार्ज कीजिए, और दोनों पानी की वो प्लेट को आप फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में जब आप 4-5 घंटे बाद देखेंगे बर्फ जमेगी ना, तो सादा पानी का जो जमा हुआ है वो एज इट इज जमेगा, लेकिन आयटेरा वाले से चार्ज किया हुआ पानी में आपको लाइनिंग्स दिखाई देंगे। तो इससे भी ये चीज इंडिकेट होती है कि कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी वर्क कर रही है। जी हाँ, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं यूएसए में, कनाडा में। गमले में भी लोगों ने पानी डाला है और पौधे की ग्रोथ देखिए बहुत फास्ट होती है। हाँ, होती है। आप सिंपल घर पे टेस्ट कर सकते हैं, कुछ मत करिए, आप गेहूं के जवारे बनाने का काम कर लीजिए, एक को सादा पानी दीजिए और एक को टेराहर्ट्ज से चार्ज किया पानी, आपको 8-9 दिन में फर्क दिख जाएगा कि टेराहर्ट्ज क्या चीज होती है। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, आपने लोगों को बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड अभी लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स चाहे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो हमारे बीच में डॉक्टर आभा जैन हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, और सवाल भी पूछे जा सकते हैं, अनुभव भी शेयर किया जा सकता है। और छोटे से छोटा कैसा भी अनुभव है जरूर शेयर करिए, बिल्कुल मत हिचकिए, क्योंकि हर अनुभव, आपका अनुभव आपको पता नहीं किसको कितनी हिम्मत दे जाएगा। तो इसको जरूर शेयर करना है, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना है। कहाँ यूज नहीं करना है इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात कहूंगा कि जो कुछ मना है वो हीट की वजह से मना है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन के पेज पे यूज नहीं करना तो हीट की वजह से, इम्प्लांट पे नहीं यूज करना हीट की वजह से, फेस मेकर वाली जगह नहीं करना हीट की वजह से। अगर आप चाहते हैं यूज करना तो आप 2 नंबर माइल्ड वाला हीट दूर से यूज करिए ताकि हीट ना लगे, सिर्फ टेराहर्ट्ज जाए। टेराहर्ट्ज आप दूर से भी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। अगर आपको हवा लग रही है तो आप मान के चलिए कि आपको टेराहर्ट्ज मिल रहा है। और यहाँ पर जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट आपका टारगेट के लिए होता है कि अगर आप दूर से करेंगे तो आपको वो लाइट बताएगा कि सही जगह पर आपको टेराहर्ट्ज दे रहे हैं, नहीं तो आपको शायद ये पाइप आपने हाथ पकड़ा है वो तिरछा हो गया और कहीं का कहीं जा रहा है। तो इसलिए वो जो लाइट है उसका पर्पस है गाइड करना, गाइड लाइट, उसका हीलिंग से कोई विशेष संबंध नहीं है। दैट इज गाइड लाइट, कि आपको सही जगह, जैसे लीवर पे कर रहे तो लीवर पे वो बनेगा, गले पर कर रहे तो गले पे तो आपको दिखेगा कि हाँ डायरेक्शन आपका सही है। यहाँ पर जिनको भी एक हीट वाला अगर लगता है, जैसे मैडम ने बताया कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आप इसको यूज करना चाहें, पेट दर्द के लिए रिलीफ में करना चाहें, तो आप इसको 2 नंबर मोड पे यूज कर सकते हैं और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। हाँ, अगर आप कहीं रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग है, उसमें हाई हीट पे बिल्कुल यूज नहीं करना है। हाई हीट आपको अवॉइड करनी है
अगर कहीं भी ऐसा है रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, बिल्कुल ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज होती है। खास करके जैसे किसी को डेंगू फीवर है तो डेंगू में इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, तो इन डेंगू फीवर के टाइम में हाई हीट बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आप इसका ध्यान रखें। बाकी डिवाइस बिल्कुल सेफ है, सेफ्टी के इतने सर्टिफिकेशन है कि आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोर देन 35 कंट्रीज में लाखों लोग यूज कर चुके हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे बीच में डोमेस्टिक यूजर ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल थेरेपिस्ट है जो सुबह से शाम तक यूज करते हैं, उनके तरफ से भी कहीं से कोई साइड इफेक्ट का जिक्र नहीं है तो सिर्फ साइड बेनिफिट्स का जिक्र है। तो दोस्तों, आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर आभा जैन मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज अपना समय निकाला हमारे लिए, दोबारा फिर से हमारे बीच आए। दोबारा तो नहीं कहूंगा क्योंकि एक बार बहुत पहले भी आए थे, तो लेकिन ये बड़े क्विक समझिए कि विदिन ए मंथ आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके आने से लोगों को बहुत हौसला मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप लोगों के लिए प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। मैडम से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट कुछ भी हो पूछ लीजिए, और अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई सवाल है आपके तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैम, मेरे को एक सवाल पूछना है। बोलिए। आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करी, तो आर्थराइटिस जो नीज में है उसके लिए कोई स्पेशल पॉइंट्स है हमारे? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है जी बताइए मैम। देखिए, आप ना एक सर ने आपको एक पीडीएफ भेजा होगा, उसमें सारे प्रॉब्लम्स के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप वो पीडीएफ का प्रिंट निकालिए, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के स्पेशल पॉइंट दिए हुए हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। रूमेटॉइड की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल आर्थराइटिस की बात कर रही हूँ। मैम देखिए, आर्थराइटिस जो भी हो, पर्टिकुलर जिस एरिया में पेन है ना, आप वहां ज्यादा यूज कीजिए, लोकल उस एरिया पे। राइट। और जो पॉइंट्स का चार्ट मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी कि आपको हाथ पे यूज करना है, हाथों के बीच, वो प्रोटोकॉल जो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल है। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स है मैम? जैसे चाइनीज वगैरह में है, लोअर बैक के लिए वो देते हैं कि ये पॉइंट है, या हेडेक के लिए ये पॉइंट है। उसके लिए है मैम, जो नी के बैक साइड वाला पॉइंट बताया ना आपको, एक वो है। और हाथ पे और पैरों पे आप अच्छे से कीजिए, वहां पूरा कवर हो जाता है ऐसे। ओके, क्योंकि फिर मैंने ये सुना कि जिनको इससे आराम नहीं आ रहा वो दूसरा प्रोटोकॉल करते हैं, क्राउन वाला एंड रूट चक्रा। नहीं, आप पानी नहीं ऐसे जिनको आराम नहीं आ रहा है ना, वो पानी चार्ज करके अच्छे से पियो। वो तो कर रहे हैं, दिन भर यही वाला चार्ज वाटर पियो। हाँ यही हो रहा है, यही चार्ज वाटर पिया जा रहा है। आराम तो मैम आ रहा हो, क्या होता है ना, पेशेंट को आराम आता है लेकिन थोड़ा कम आराम दिखता है, और उनकी अपेक्षा रहती है कि 100% आराम दिखना चाहिए। आराम होता है, आप बारीकी से ध्यान से देखोगी ना तो आराम होते रहता है उनको, बट थोड़ा ज्यादा आराम के लिए समय लगता है। ओके, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक और कोई पॉइंट नहीं है, राइट? एक पॉइंट मेरी तरफ से है जो मुझे रायपुर से मिस्टर मिसेस अग्रवाल ने शेयर किया था। जी सर। कि उन्होंने पेन के केस में, आर्थराइटिस के पेन के केस में देसी घी का उपयोग किया। हाँ, दैट आई हैव बीन यूजिंग। वो देसी गाय का ही घी है मेरे पास, बहुत बढ़िया। और मैं वो कर रही हूँ सर, उसको लगा के। हाँ, और उन्होंने कई बार इसको आजमाने के बाद फिर शेयर किया कि सर ये बहुत बढ़िया काम करता है, आप इसको लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो मैं लगभग हर मीटिंग में आजकल शेयर करता हूँ इस बात को कि दर्द, सूजन कुछ भी है उसमें घी लगाकर आप इसको करें, बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। और इंडिया में हम लोग हैं, इंडिया में घी की कोई स्कैरसिटी नहीं है, बड़े आराम से मिल जाता है। बिल्कुल। तो अभी आत्मा मैम ने, हाँ सर, उस दिन मेरी आपसे डिस्कस हुआ था कि हम वो प्रोटोकॉल कर सकते हैं, क्राउन चक्रा एंड रूट चक्रा, क्योंकि रूट चक्रा भी इन्वॉल्व है इसमें। सर बिल्कुल, एक बात बोलूंगी, अगर जब हम कोई भी पेशेंट को थेरेपी देते हैं तो मैं पहले आपको बोली कि पूरे स्पाइनल कॉर्ड को आप थेरेपी दीजिए, है ना। जब आप स्पाइन को देते हैं तो सारे चक्रास अपने आप कवर हो जाते हैं। मैम जो प्रोटोकॉल मैंने पढ़ा था, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि रिजल्ट अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इस बात को भी चेक करें कि आप ग्राउंडिंग करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में ऑल द टाइम पैरों में चप्पल कुछ ना कुछ होता है, हमारा ग्राउंड से संपर्क नहीं होता है। तो कच्ची मिट्टी का संपर्क होना बड़ा जरूरी है। पार्क में जाए, चप्पल उतार कर थोड़ी देर चहलकदमी करें। घर का फर्श उतना अच्छा ग्राउंडिंग नहीं देता है, कच्ची जमीन का होना बड़ा जरूरी है। तो जब कभी भी पार्क या कोई ऐसी जगह मिलती है जहां पर हम 2 मिनट जूते चप्पल उतार कर जमीन के संपर्क में आ सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलता है रूट चक्र को बैलेंस करने में, मूलाधार को। और मूलाधार आर्थराइटिस में, इस तरह की चीजों में मूलाधार बिगड़ा होता है। तो जब आपको कहा जाता है रूट करने के लिए तो इसीलिए कहा जाता है, लेकिन साथ साथ ग्राउंडिंग करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। जी सर, आई विल डू दैट सर। जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। मैं
मेरा क्वेरी थी कि जो अभी घी का बात निकला, घी, गाय का घी, तो अभी हमारे गांव में भैंस है, जो गांव में है वो भैंस है, तो भैंस का घी के ऊपर भी है ना, तो वो यूजफुल है क्या? भैंस का घी जो है वो भी चलेगा क्या? मेरा ख्याल है आप आजमाइए और आप करके देखिए। अगर आपको कामयाबी मिलेगी तो फिर हम आगे गाय और भैंस दोनों के घी को रिकमेंड कर देंगे। अभी हमारे पास गाय के घी का रिजल्ट है, तो हम गाय के घी को रिकमेंड कर रहे हैं। आप भैंस का घी ट्राई करिए, उसमें भी आ जाता तो फिर हम सिर्फ घी की बात करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक नहीं रहेंगे कि गाय की बात करेंगे। ठीक है, आप करके देखिए, मुझे लगता है भैंस के घी में भी रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ओके सर, चलो थैंक यू। क्योंकि मैं ऑलरेडी किया है, जो अशोक सर है ना, अशोक गांवकर, तो उन्होंने गांव में मेरी भाभी, उनके ऊपर 4-5 दिन किया था जी, वो तभी भैंस का घी यूज नहीं किया था। तो जैसे अभी मैं गांव में जा रहा हूँ, मैं उसके लिए पूछा मैंने। नहीं, आप करके देखिए, मुझे लगता है काम करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? हेलो, चलिए दोस्तों, मुझे लगता, हाँ बोलिए सर। इसकी गारंटी भी है, कुछ खराब हो जाए डिवाइस? सर, गारंटी मतलब 1 साल का कंपनी वारंटी देती है कि अगर 1 साल में कोई प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको रिपेयर करके दूसरा डिवाइस भेजती है। अच्छा, हाँ, 1 ईयर का होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके हाथ से डिवाइस गिरती है और उसका क्रिस्टल टूटता है तो वो 11,500 रुपए का आएगा। कंपनी वो फ्री में आपको दूसरा लगाकर नहीं देगी। फिजिकल डैमेज की कोई वारंटी नहीं है, लेकिन टूट फूट के बिना डिवाइस काम करना बंद कर दे, चलना बंद कर दे, वायर जल जाए, कुछ हो जाए, इसके लिए कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। 1 साल तक की वारंटी है। उसके बाद जो सर्विस होगी वो पेड सर्विस होगी। अच्छा सर, कितने की होगी बाद में सर्विस सर? देखिए, अभी तो इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे। सिर्फ सबसे बड़ी जो खर्चे वाली बात है वो क्रिस्टल ट्यूब है। जो सामने का ट्यूब अगर टूटा तो 11,000 रुपए का आता है। तो उसके सिवा बाकी सब कुछ सस्ता सस्ता है, उसकी चिंता मत करिए। रिपेयर में कोई ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा, आपको गिरने से बचाना है, इसको टूट फूट से बचाना है। बाकी कंपनी 1 साल की पूरी वारंटी देती है और इसमें आपको कहीं से भी इसमें आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आप कहीं और से लेंगे तो इसमें वारंटी का इश्यू आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा ये कंपनी से ही लेना चाहिए। ऑनलाइन ना खरीदें, किसी पर्सन से डायरेक्ट ना खरीदें, आप उन्हीं से खरीदें जो आपको कंपनी से दिलवा सकते हैं। तो जब कंपनी से आता है, प्रॉपर सीरियल नंबर के साथ आता है, उसकी कंपनी के पास तारीख होती है और ये आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है। आप अगर 1,000, 2,000, 3,000 बचाने के लिए किसी से ऐसे यूट्यूब चैनल में देखकर या किसी को ऑनलाइन में देख के ले लिया, वहां पर वारंटी का इश्यू आ सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना पुराना डिवाइस आपके पास आ रहा है। आप वारंटी के लिए जाएंगे भी तो कंपनी हो सकता है मना कर दे, क्योंकि आपने कंपनी से नहीं लिया, या कंपनी का भी मान लीजिए खरीदा हुआ होगा तो हो सकता है कि उसमें वारंटी आधी खत्म हो चुकी हो। तो बेस्ट है कि जिन्होंने आपको जूम में इन्वाइट किया है, आप उनसे संपर्क करें और उनके माध्यम से डायरेक्ट कंपनी से खरीदें, आईटेरा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई से। ओके सर। और यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और होता है कि जब आप कंपनी से खरीदते हैं तो आपका कंपनी एक अकाउंट बना कर देती है। मैं नहीं कहता कि आप इसमें बिजनेस करें, नेटवर्क मार्केटिंग करें, बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर अच्छी चीज है और आप इसको 5-6 लोगों को रिकमेंड करते हैं तो 5-6 लोगों को रिकमेंड करते करते आपका डिवाइस लगभग फ्री हो जाता है, क्योंकि रेफरल बोनस आपको आते हैं। वो रेफरल बोनस आपके अकाउंट में जमा होते हैं, डिवाइस की कीमत बराबर वापस मिल जाता है। इसलिए कंपनी उसको कहती है कंपनसेशन प्लान। आपने 32,450 दिया है, कंपनी कंपनसेट करती है, तो इसलिए उसको कंपनसेशन प्लान कहा जाता है। तो ये बेनिफिट भी आपको तभी मिलता है जब आप कंपनी से लेते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन ना खरीदें, किसी पर्सन से 2-4 हजार डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े। बहुत अच्छी चीज है, आने वाले समय में घर घर में होगी। इतनी बढ़िया चीज है कि आपको कोई इसमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि आप इसमें 200 प्रोग्राम या अलग अलग फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम उन सब की पढ़ाई करें। आपको सिर्फ इतना करना है, बिजली के प्लग में लगाना है, जहां तकलीफ है वहां पर 15-20 मिनट चला देना है। इतना आसान डिवाइस, दुनिया का सबसे आसान डिवाइस जो एक अनपढ़ आदमी भी यूज कर ले, इतना सरल डिवाइस फ्रीक्वेंसी थेरेपी के फील्ड में है ही नहीं। अगर आप कोई भी थेरेपी देखेंगे, पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक अनोखी चीज आई है जिसको 5-10 मिनट की ट्रेनिंग के बाद अनपढ़ आदमी भी यूज कर ले और रिजल्ट मिल जाएंगे, उसको भी मिल जाएंगे। इसलिए आने वाले समय में ये घर घर में रहेगी, ये मैं आपको लिख कर देने तैयार हूँ। तो ऐसी डिवाइस जो घर घर में होने जा रही है, तो उसमें 5-6 रिकमेंडेशन में अगर आपको अपनी डिवाइस फ्री होती है तो क्या बुरा है। हम नहीं कहते कि इसको आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की तरह प्रमोट करिए, इससे कब रिकमेंड कीजिए, रेफर कीजिए। इजी गोइंग वे में आपसे पूछा किसी ने, आपने बता दिया, तो मुझे लगता है ये बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। और ये
कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है, आप जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको कभी एक फोन कॉल नहीं आया होगा कि इस महीने आपकी सेल नहीं हुई, आप मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपको टारगेट अचीव करना है। ये कंपनी ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग में होते हुए भी कन्वेंशनल नेटवर्क मार्केटिंग की आपको फील नहीं आएगी। कहीं से कोई फोन नहीं आएगा, कहीं से कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। आप विलिंगली करना चाहें कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं। मेरी इंटेंशन होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना, और ये हेल्प करना है क्योंकि लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। ये एक ऐसी चीज है, लोगों का मैं 32,000 खर्चा करवाता हूं, लेकिन ये 32,450 उनके लाखों रुपए बचाने की ताकत रखता है। तो ये उनकी मदद है, ये उनकी जेब से पैसा निकाल के कमाना नहीं है। तो बस इस नियत के साथ मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। आप भी हेल्प करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और कंपनी आपको रेफरल बोनस इसलिए देती है कि आपके एफर्ट को वो वैल्यू करती है, आपको और बेहतर हेल्प करने के लायक बनाती है। तो बस मेरा यही कहना है कि ले तो आप कंपनी से ले, छोटे मोटे लालच में पड़ के आप इधर उधर से बिल्कुल ना दें। सो आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। और दोस्तों, आप लोगों की पार्टिसिपेशन हमें बहुत एनकरेज करती है, और आगे आने वाले समय में हम इसको थोड़ा सा और एनरिच करेंगे। जैसे मैडम ने आज कहा कि वो सुजोग का लेक्चर लेती है, तो मैं आगे आने वाले समय में कोई एक दिन जो मैडम के लिए कन्वीनियंट होगा, हम सुजोग के बारे में उस दिन मैडम से सुनेंगे। सुजोग और उसको हम आईटीरा केयर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सुजोग की नॉलेज को, ये मैडम एक्सप्लेन करेंगे। और मैडम से ही तारीख लेंगे। मैडम का जो कन्वीनियंट डेट होगा, उस कन्वीनियंट डेट पे हम प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमसे ये कुछ बोलना चाहते हैं कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सेशन अभी क्लोज नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मैडम आपने इतना क्लियरली बताया है चीजों को कि जब क्लियरली बता दे तो सवाल वैसे ही ज्यादा नहीं बचते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब आपको धन्यवाद देते हुए आज के सेशन के समापन की घोषणा करता हूं। और मैडम, आपका हृदय से आभार। आपने समय निकाला, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सरलतम शब्दों में समझाया है। और आपके सुजोग के लेक्चर का मुझे ऑडियो बराबर नहीं है। ऑडियो बराबर नहीं। हाँ सर, ट्रैवलिंग में है ना, इसलिए थोड़ा। ओके, मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी रोक देता हूँ साइड में। आई थिंक अब ठीक आ रहा होगा। तो बस अब समापन की एक फॉर्मल घोषणा ही करनी बाकी है। तो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुजोग के लेक्चर का टाइम आप मुझे बताइएगा, हम अनाउंस कर देंगे उसको। और दोस्तों, आप लोग जितने अच्छे से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ कि नॉर्मल जूम मीटिंग में मैं देखता हूँ इतना डिसिप्लिन मैंने कहीं नहीं देखा है जितना हमारे ग्रुप में दिखता है। एक आवाज नहीं आती कहीं से, जबकि हर कोई माइक अनम्यूट कर सकता है। लेकिन आप लोगों का ये जो प्यार, आप लोगों का जो स्नेह, और जो आप लोग ये माहौल बना के रखते हैं, ये डॉक्टर आभा जैन जैसे पर्सनालिटी को भी एनकरेज करता है कि वो आपके बीच में बार बार आए। तो आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने डिसिप्लिन के साथ, इतने धैर्य के साथ आप सुनते हैं और आखिरी में अपने सवाल पूछते हैं, बीच में भी रोकते टोकते नहीं है। आपका ये प्यार मुझे बहुत बहुत ज्यादा अभिभूत करता है और मुझे एनर्जी देता है कि मैं आप लोगों के लिए जी जान से काम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आभा जैन मैडम आपका, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट।